गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति के द्वितीय चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने इस पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। आप उस वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में मैंने टोटल प्रश्नों का उत्तर बताया है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन सारे प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन बताया है। आप अच्छा से त्रिकोणमिति पढ़ें और बढ़िया करें, क्योंकि यह जो चैप्टर है आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः इस चैप्टर को अच्छा से देखेंगे और जहां भी आपको डाउट हो कमेंट करके हमको बताएंगे। और उससे भी क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां से मैं आपके जो भी कमेंट होते हैं उसका जवाब देते रहता हूं। आप टेलीग्राम में टाइप करेंगे PS कोचिंग सेंटर तो मेरे चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ जाएंगे। और एक और चैनल है जो बिहार बोर्ड का चैनल है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, उससे भी आप जुड़ जाएंगे। वहाँ से भी आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके। आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और दबाकर शेयर करेंगे ताकि बाकी बच्चे पढ़ें और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जब तक आप टेबल नहीं याद करेंगे आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1 का 1 नंबर है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। दिया गया है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है sin 90, दूसरा ऑप्शन दिया गया है cos 90, तीसरा ऑप्शन है cos 0 और चौथा डी ऑप्शन दिया गया है tan 90। और पूछा जा रहा है किसका मान 0 के बराबर होगा। तो आपको याद होगा कि sin 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है और tan 90 का मान इन्फिनिटी। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी, cos 90। ठीक है, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। आप याद कर लेंगे cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित किसका मान √3/2 के बराबर है। आपको बताना है किसका मान √3/2 के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, √3/2 पूछा जा रहा है तो आपको याद होगा कि दो वैल्यू होते हैं। sin 160 का मान भी क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है एंड cos 30 का मान भी √3/2 के बराबर होता है। और देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया गया है। इसमें sin 30 है, cos 60 है, tan 30 है और cos 30 है। तो cos 30 दिया तो आपका आंसर क्या होगा, cos 30 होगा। आप आंसर में लिखिएगा आंसर cos 30 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किसका मान 1/√3 के बराबर है। किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो आपको पता होगा कि आप याद किए होंगे 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। और cot चले जाइए 60 में, cot 60 का मान भी क्या होता है, 1/√3 होता है। तो tan 30 और cot 60 हो गया, लेकिन ऑप्शन में कौन दिया गया देख लीजिए, tan 30 दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो आपको पता होगा sin 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी होता है। sin 45 डिग्री भी आप पढ़े होंगे 1/2 और cos 45 से क्या होता है 1/2। तो देख लीजिए दोनों में कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन दिया गया है ये पाई
4। 45 का मतलब क्या होता है? 45 डिग्री मतलब क्या होगा? पाई बाई 4, ठीक है, पाई के रूप में दिया गया है, तो यह कॉस पाई 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए ऑप्शन बी दिया गया है कॉस पाई 4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा कि पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। 180 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, किसका मान √2 के बराबर है? इसमें दिया है √2 के बराबर किसका मान है? तो √2 तो आप याद किए होंगे, √2 जो मान होता है वो दो गो मान है। एक कोसेक 45 का मान भी √2 होता है, ठीक है। एक होता है सेक 45 का मान भी क्या होता है? √2 होता है। तो ये दोनों होता है। आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। कोसेक 45 ऑप्शन डी में दिया गया है कोसेक 45। अगर मान याद रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखिए, 1 नंबर आपको 2 का 1 देखना है। निम्नलिखित में सही मान को कोष्टक में चुने। आपको सही मान को चुनना है, तो आप डायरेक्ट याद कीजिए। 1060 दिया गया है, तो 1060 का मान चुनना है। 1060 का मान क्या होगा? √3 होगा। हो गया आंसर। दूसरा दिया है cot 30 का मान आपको चुनना है, तो cot 30 का मान क्या होता है? ये भी √3 होता है, तो इसे याद कर जाएंगे। सारे मान को आपको क्या करना है? रटना है। ये तो रटेंगे, इसके बाद ही आपको खूब समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 दिया कौन sin 60 के बराबर है? तो आप याद कर लीजिए, sin 60 जो होता है 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, और √3/2 और किसका मान होता है? cos 30 का मान भी होता है √3/2। तो दोनों बराबर, तो sin 60 किसके बराबर है? cos 30 के बराबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा cos 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको वैल्यू याद करना है क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन दिया है जो सही? जो ऑप्शन दिया गया, ये नंबर ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। sin 30 बराबर दिया गया cos 30, तो कभी होगा नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। बी में दिया गया है ऑप्शन देख लीजिए, sin 30 बराबर tan 30, sin 30 बराबर tan 30, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है, तो sin 30 tan 30 कभी होगा ही नहीं, ये भी गलत है। सी में ऑप्शन दिया गया है sin 30 बराबर cos 60, sin 30 बराबर cos 60, तो sin 30 का मान भी √3/2 1/2 और cos 60 का मान 1/2, तो यही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर सी सही है। और डी में तो दिया है वो भी गलत है। डी में दिया है sin 30 बराबर tan 60, तो ये भी नहीं होगा। डी में भी मैं लिखता हूँ sin 30 दिया गया है और tan 60 दिया गया, तो बराबर होगा? नहीं होगा बराबर। और ई दिया है sin 30 और sec 60, तो ये भी नहीं होगा। ई भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसको भी देख लें। sin 30 बराबर sec 60, तो ये तो कभी बराबर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब गलत होंगे, यानी आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आपको रिक्त स्थान भरना है, सही वैल्यू आपको याद अगर होगा तो फटाफट भर लीजिए। तो 5 का 1 देखिए, 5 के 1 में दिया है tan 30 का वैल्यू भरना है। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है, क्या यहाँ हुआ है? तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, तो आप मान भरते जाइए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है sin 0 का मान, तो sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया है tan स्क्वायर 60 का मान, tan 60 का मान क्या होता है? √3, स्क्वायर दिए तो स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है cos 0, cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। सारे मान को आपको भर देना है, पुट करना है। 5वां दिया है क्योंकि a/2 बराबर 15, इसलिए a का मान क्या होगा? 15 में 30 होगा, क्रॉस करेंगे तो क्या निकालना है आपको? cot a, तो आपको होता है, आप बताइए cot a का मान, तो a कैसे में 30 रख दीजिए, तो क्या हो? cot 30 हो जाएगा। cot 30 का मान क्या होता है? √3 होता है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 6ठा क्वेश्चन देखिए, tan 45 का मान पूछ रहा है, तो 45 क्या होता है? 1 होता है। 7वां क्वेश्चन है sin² 90 माइनस
10 स्क्वायर 45। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 10 प्लस का 1 होता है, तो 1 में से 1 घटे क्या हो जाएगा 0, आंसर आपका हो जाएगा। ये 7 क्वेश्चन दिया था। 8वां क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान, तो थीटा बराबर, तो देखिए साइन और कॉस दोनों बराबर दिया है, तो देखिए साइन कॉस जब बराबर हो तो कितने डिग्री बराबर होता है 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 45 डिग्री होगा थीटा का मान। केवल वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। 6 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 के 1 में दिया 3 थीटा बराबर 90, ठीक है। इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/3, तो 30 से 90 कटेगा, 30 हो जाएगा थीटा का मान। तो आपको क्या निकालना है, यह कहता है 2 cos थीटा का मान बताइए, नहीं निकालना है केवल cos थीटा का मान, cos थीटा का मान। तो क्या होगा cos थीटा का समय क्या रखिएगा 30 रखिएगा, तो cos 30 का मान क्या आएगा 1/2 आएगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 6 का 2 है। थीटा का मान 30 दिया है, क्योंकि थीटा का मान ऑलरेडी दिया गया है 30 डिग्री, तो आपको बताना है 2 cos थीटा का मान। तो 2 cos थीटा जब रखिएगा तो थीटा का 30 रखेंगे, तो 2 और cos 30 का मान क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, यह होगा आंसर आपका। समझ में। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है चूंकि 2 अल्फा इक्वल टू 90 दिया है, इसलिए अल्फा का मान निकालिएगा तो 90/2 करेंगे ना, तो कितना आएगा 45, तो 45 हो गया। तो आपको बताना है साइन अल्फा, और आप निकाल लीजिए साइन अल्फा, तो क्या होगा साइन 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/2, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर 7 में दिए चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, अल्फा का मान बीटा का मान 60 दिया गया है, तो कहता है तो आप बता दीजिए cos अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा cos 60 माइनस 60, अल्फा का मान बीटा का मान 60 रखेंगे ना, तो cos 60 में से 60 घटेगा क्या बचेगा 0 हो जाएगा, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 जो क्वेश्चन कहता है 1 के बराबर कौन है, तो सिंपल है, आप सबको हल करके देखेंगे। इस ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये आंसर सही होगा। साइन स्क्वायर 45 दिया है प्लस कॉस स्क्वायर 45, डायरेक्टली जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, या इसको हल कीजिएगा। साइन 45 का मान 1/2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने स्क्वायर किया तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, तो जोड़ेंगे तो 2/2 आएगा, कट गया तो क्या बचा 1 आएगा, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी यही ए के बराबर है 1 के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया गया सही मान कोष्टक में से बताएं, कोष्टक से बताना है कौन सही है और कौन गलत है। 9 नंबर में दिया हुआ है, तो देखिए सबको हल करते जाइए। 9 के 1 नंबर में दिया गया है, यदि यह साइन 30 दिया है अब प्लस दिया हुआ है cos 60, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 है, cos 60 का मान भी होता है 1/2, एलसीएम लेंगे 2, तो 1 + 1 कितना आएगा 2/2, कितना आएगा आंसर 1 हो गया। ऐसे ही केवल हल कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। दूसरा दिया है cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1, तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 + 1 और 1/2 - 1, एलसीएम लेके हल कर लेंगे तो 1 + 2 बटा क्या हो जाएगा 2, 1 - 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बटा क्या हो गया -1, तो आंसर कितना आएगा -3, ये आपका आंसर होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 दिया है, 10 का 1 नंबर, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये थीटा का मान दिया गया 45, ठीक है। तो कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, आपको बताना है, इसलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर,
तो cos थीटा का स्थान 45 रखिए, sin थीटा का स्थान क्या रखेंगे 45 रखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा का मान क्या होगा 1/2 इसका स्क्वायर और 1/2 इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो 1/2 माइनस 1/2 कितना आएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी का 10 का 2 देखिए, 10 का 2 दिया है, आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा अब प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब है tan स्क्वायर 45 अब प्लस कोसेक स्क्वायर 45। tan 45 का 1 होगा 1 का स्क्वायर और कोसेक 45 का मान √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 होगा। ये 1 अपने स्थान पर √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में 3 दिया है, कहता है साइन स्क्वायर 60 का मान बताइए, माइनस दिया है कॉस स्क्वायर 60 का मान। तो साइन 60 का मान √3/2 हो गया, इसका स्क्वायर कीजिए, कॉस 60 का मान 1/2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, हल कर देंगे, या 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वहीं से 1/4 हो गया। तो देखिए 4 लघुत्तम होगा, ठीक है, 3 - 1/4 हो गया, 3 में से गया 2/4, 2 से 4 कैंसिल, तो 1 क्या आएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 11 का 1 नंबर है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा। यहां दिया है cos थीटा बराबर √3/2 दिया गया, ठीक है। जब √3/2 है तो थीटा का मान क्या होगा, यहां थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। cos थीटा बराबर ये √3/2 कितने डिग्री का मान है cos 30 का मान है, ठीक है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, सिंपल ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2 तो 0 से 90 के बीच थीटा का मान बताइए। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर 1/2 दिया हुआ है, और साइन थीटा बराबर 1/2 साइन में कितने का मान है, साइन 45 का मान है, 45 में रख देंगे, साइन साइन कैंसिल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेट कीजिए। नेक्स्ट नंबर 3 दिया है, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो आपको थीटा का मान बताना है, तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे। tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 और tan थीटा बराबर 1/√3 कितने का मान है 10, 30 का मान है, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफी सिंपल है, यदि दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 तो थीटा का मान क्या होगा। यहां देखिए दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया, तो देखिए हम इसको ऐसे हल कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस को बराबर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा ना, और साइन और कॉस दोनों बराबर हो तो कितने डिग्री में साइन कॉस दोनों बराबर होता है, तो आप पढ़ोगे साइन 45 का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/2, यानी 45 के लिए साइन और कॉस दोनों बराबर होता है, इसलिए थीटा का मान क्या आएगा 45, ठीक है। जहां समस्या बोलिएगा, यानी इक्वल होता है साइन कॉस 45 के ही मान के लिए, ठीक है, तो दोनों वैल्यू इक्वल है तो थीटा का मान 45 हो जाएगा। 12 का 2 देखिए, 12 का 1 नंबर था, क्वेश्चन 1 नंबर था, 12 का 2 देखिए, कहता है साइन a माइनस बी दिया है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यहाँ a और b का मान निकालना है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे तो साइन a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/2, साइन में कितने का मान है आपको याद होगा साइन 30 का मान है, साइन साइन कैंसिल होगा तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा 30 आएगा, इसे इक्वेशन 1 मानिए। फिर एक और दिया है, अगेन पुनः दिया गया है आपका cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो देखिए cos a प्लस बी ये 1/2 कितने का मान है cos 60 का मान है, इसलिए cos cos कैंसिल होगा तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब 1 और 2 को हल करेंगे, लिखिएगा
समीकरण 1 एवं 2 से, और ए और बी का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो समीकरण 1 में दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 है, और 2 हमारा a प्लस बी बराबर 60। अब इन दोनों को हल करना है। तो देखिए b से b कट जाएगा ना, तो a और e जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना आ गया, 90 आया। तो a का मान निकालिएगा तो a बराबर कितना आएगा, 90 बटा 2, 45 दूना 90। तो a का वैल्यू कितना हुआ, 45 आ गया। और 45 क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लिखिएगा समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a का रखेंगे तो कितना आएगा, एक क्या था, a माइनस बी बराबर 30 था, तो हो गया 45 माइनस बी बराबर 30। 45 जाकर 30 में से घटेगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो a का मान आ गया 45 और b का मान आ गया 15। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का ए और बी दिया है। तो ए नंबर देखते हैं पहले, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी का मान बताएं। देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है, ऑलरेडी यहाँ दिया गया है, त्रिभुज का फिगर दिया है। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, जैसा किताब में दिया है ऐसा दिया। यहाँ दिया है ए, बी और सी दिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिया है यह 6 सेंटीमीटर दिया गया है कॉइल, यह दिया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए बी का मान नहीं दिया, कहता है कोण ए का मान, इस कोण का मान बताना है, ए का मान और सी का मान बताना है आपको। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये निकालना है। तो यहाँ क्या कीजिए, केवल देखिए कि हमको निकालना क्या है और क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर ये निकालना पड़े तो कोण ए के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यह लंब हो गया और 6 क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन क्या होता है। तो यहाँ चित्र से जब लिखिएगा, चित्र से, तो साइन ए का मान क्या आ गया, 3/6 होगा। साइन ए से देखेंगे तो लंब हो गया 3 कर्ण 6, 3 में 6 कट जाएगा, कितना है 1/2। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 और 2 कितने का मान है, साइन 30 का मान है, इसलिए का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहां आप रख दीजिए 30, ठीक है। और ये कोण क्या होता है, 90 होता है, तो नहीं निकल जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, इसलिए सी निकाल लीजिए। 180 माइनस 90 माइनस 30, 90 प्लस 30 कर दीजिए, यानी 180 में से घटा लेंगे तीनों कोणों के योग में से इन दोनों कोणों को, तो हो गया 180 माइनस 120, कितना आ गया, 60 डिग्री। ये हो गया आपका सी का वैल्यू, यह हो गया आपका ए का वैल्यू, यानी कोण ए और सी का मान क्या हो गया, यहां निकल गया। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसी का बी नंबर दिया है। ऐसे ही फिगर बनाया हुआ है, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, काफी सिंपल कर दिया, फिगर बना दिया। तो कहता है ए, बी और सी दिया गया, यहां √3 cm दिया गया है, यहां 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ए और सी का मान निकालना है, ए और सी निकालना है तो सिंपल देख लीजिए, अगर सी ही निकालना पड़े तो सी, ये तो 90 होता है, 90 होता है, तो सी के सामने वाले को लंब बोलते हैं, और नीचे वाला आधार हो गया, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो लिखिएगा चित्र से, डायरेक्ट लिखिएगा चित्र से, लंब बटा आधार क्या होगा, tan थीटा, तो tan c इक्वल टू हो जाएगा √3/1 होगा ना। तो tan c बराबर √3/1, यानी √3 होगा ना। √3 tan में कितने का मान है, tan 60 का मान है, तो c का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया, ये आ गया आपका 60। तो ये 30 हो जाएगा सिंपल, इसलिए कोण a बराबर 180 माइनस 60 प्लस 90, तो 180 में 60 प्लस 90 150 हो गया, कितना आएगा, 30 आएगा। यानी आपका वैल्यू हो गया, a का मान हो गया 30 और c का मान हो गया 60। ये हुआ आपका आंसर। इन 2 नंबर था, ए का ही 2 क्वेश्चन है, बी अलग क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, जो क्वेश्चन बी है, बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में क्यूआर और पीआर का लंबाई, भुजा का लंबाई पूछ रहा है। तो यहाँ बगल में एक फिगर दिया है, तो हम बगल में बना देते हैं। बगल में मैंने फिगर बनाया, यह पी क्यू आर है, ठीक है। इसका मान दिया है 6 सेंटीमीटर, यहां दिया है 30 डिग्री,
और क्या होता है क्यू आर इसका लंबाई निकालिए x मान लीजिए, और पी आर इसका लंबाई y मान लीजिए, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ 90 होता है, तो यहाँ लिखिएगा माना क्यू आर बराबर x और पी आर बराबर क्या हो गया y। तो देखिए अब देखिए क्या दिया क्या निकालना है। ठीक है, तो यह दिया गया और ये x निकालना है। तो देखिए कोण के सामने वाले को लंब है, नीचे वाला आधार, तो P बटा B क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो टेन 30 इक्वल टू लिखिएगा चित्र से टेन 30 इक्वल टू 6 बटा x। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 6 बटा क्या हो गया x। क्रॉस गुना कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा 6√3, यह एक आंसर हो जाएगा। फिर ये जब निकल गया तो कर नहीं निकल, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, चाहे ऐसे भी कर लीजिए। ये 6 लंब, ये क्या है कॉर्ड, लंब बटा कॉर्ड क्या हो गया साइन थीटा। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देख लेंगे मैंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर आप देखिए लंब बटा कॉर्ड 6 बटा वाई क्या होगा साइन, साइन 30 बराबर 6 बटा वाई हो जाएगा। पुनः साइन 30 बराबर 6 बटा वाई, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 इक्वल 6 बटा वाई। क्रॉस गुना करेंगे तो वाई इक्वल टू क्या होगा 6 गुना 12। तो एक मान हो गया 6√3, एक हो गया 12, यानी x का वैल्यू जो हो गया 6√3 आया और y का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर लिखेगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 देखने के पहले एक चीज आप समझिए, 14 का होता है बगल मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखें। आपको घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, देखिएगा साइन थीटा, टेन थीटा और एक होता है सेक थीटा। ये तीनों क्या होता है बढ़ता है, याद रखेंगे बढ़ता है। ठीक है, सीधी क्रम में। ठीक है, और देखिए कॉस थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या होगा घटता है, याद रखेंगे घटता है, यानी उल्टा होता है। ये क्या होता है उल्टा होता है, यानी कहने का जितना ही बड़ा लिखेंगे ये इतना ही छोटा होगा। कॉस कॉट और कोसेक जितना बड़ा लिखेंगे उतना ही क्या होगा छोटा होगा। आई तो सीधा है, बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा। जैसे मानते हैं अगर कहीं लिखा गया cos 30 लिखा गया और कहीं cos 60 लिखा गया तो CO लगा है ना, जिसमें CO लगा होगा क्या है रिवर्स है, उल्टा है। तो cos 30 cos 60 इसमें बड़ा कौन होगा तो 30 होगा, जितना बड़का लिखेंगे उतना छोटा। cos 60 क्या होगा छोटा होगा और cos 30 क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन टेन में चले जाइए, टेन 30 और टेन 60 की चर्चा करें तो टेन 60 उल्टा नहीं सीधा होता है। ठीक, तो टेन 60 बड़ा होगा और टेन 30 क्या होगा छोटा होगा। फिर से याद कीजिए साइन टेन से क्या होगा बढ़ता है सीधे क्रम में, और कॉस कॉट को से क्या होता है उल्टा होता है, बड़का को छोटका, छोटका को बड़का कहेंगे। ठीक है, और बढ़ाइए। और 14 से लेकर 17 तक आप आराम से बना सकते हैं। जिस 14 का मैं एक बता देता हूं आपको, 14 के 1 का ए नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखिए। कहता है साइन 77 कोमा साइन 49 फिर साइन 63। कहता है इसको क्या कीजिए घटते हुए क्रम में। सबसे पहले बड़का लिखना है, तो साइन से तो सीधा होता है तो बड़का बड़ा होता है, तो क्रम आपको लिखना है। सबसे पहले बड़का कौन हो गया साइन 77 हो गया, बड़ा है। इससे छोटा कौन है साइन 63 हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है साइन 49 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही सबको घटते क्रम में लिखे, 1 से 17 तक सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए 14 का आप सब बना लेंगे। 15 नंबर देख लेते हैं। 15 भी बता देते हैं हम आपको, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए पहला जो दिया है 15 के 1 में साइन 90 दिया है और लेस देन दे दिया है और साइन 60 दे दिया है। तो मैंने क्या बताया था कि साइन में क्या होगा, यहाँ 45 दिया है, फिर लास्ट में दिया है साइन 30। तो देखिए यहाँ साइन 90 को छोटा कह रहा है और साइन 60 को बड़ा कह रहा है, तो ऐसे थोड़ा होगा। साइन तो सीधा होता है ना, साइन 90 सबसे बड़ा है तो इसमें बड़ा का चिन्ह होना चाहिए था। अतः ये क्या है गलत है, यह गलत है यानी असत्य है। आप इसको गलत है कर दीजिए। दूसरा दिया गया है cos 90 और लेस देन, तो cos में उल्टा होता है, ये लेस देन पढ़ेंगे। लेस देन इधर छोटा मुंह है तो छोटा होगा, बड़ा मुंह है तो बड़ा होगा। ठीक है, तो cos 60 दिया है, इसके बाद दिया है
cos 60 के बाद दे दिया cos 45, ठीक है, और फिर दिया cos 30, तो ये सत्य है क्योंकि इसमें उल्टा होता है, सबसे छोटा है अब बड़ा वाले को छोटा कर दिया, ये सही है। मैंने फिर से बताया यहाँ साइन को छोटा करे, छोटा के छीन दिया गया ना, लेकिन साइन छोटा नहीं, ये बड़ा है, तो ये गलत कह रहा है, लेकिन साइन cos 90 सबसे छोटा, जितना ही बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो ये सत्य है, ये क्या है, सही है। 16 में आपको क्या करना है, मान बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 16 देखिए, कहता है सबसे छोटा कौन है, तो देखिए क्वेश्चन पर लिख लीजिए 16 का 1 नंबर, साइन π/6 10 π/4, फिर दिया है साइन π/2, तो कौन छोटा है, इन पाई का मान क्या होता है, आप पढ़े होंगे, पाई बराबर 180 डिग्री, तो π/6 180 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन 30 हो जाएगा। या 10 क्या होगा, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 होगा, ये साइन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, 10 45 1, और साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, तो सबसे छोटा कौन है, ये ना है, 1/2 सबसे छोटा है ना, 1/2 किसका मान है, साइन π/6 का मान है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू साइन π/6, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बनाएंगे। इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 ऐसा ही है, आपको ढूंढना है कौन छोटा है, तो ऐसे सबका मान निकाल के देख लीजिए, cos 30 दिया है, फिर cos दिया है 45, cos 60 और cos 90, आप पूछ रहा है सबसे छोटा, तो मैंने cos में क्या बताया, जो जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो cos 90 सबसे छोटा है, आपका आंसर डायरेक्ट लिखिएगा, मान लिखने की जरूरत नहीं, cos 90 सबसे छोटा है, तो आपका आंसर हो गया cos 90, ठीक है। और तीसरा दिया है cos 0, इसके बाद दिया है साइन 45, फिर दिया है cos 30 और दिया गया है tan 45। तो देखिए यहाँ cos 0 क्या होता है, 1 होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, साइन बाय 1/2 और cos 30 का मान 1/2, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, ये तो 1 1 हो गया, तो छोटा की सवाल नहीं होती है। यह होता है साइन 45 1/2 होता है, और cos 30 का मान हो गया √3/2, तो √3/2 से बाकी थोड़ा बड़ा है तो यही ना छोटा होगा, तो साइन 45 आपका आंसर होगा, साइन 45, इसमें लिखिएगा साइन 45 सबसे छोटा है, हो जाएगा ऐसे। तो ऐसा ही 17 में क्या करना है, बड़ा ढूंढना है, तो आप देखकर बना लीजिए कौन बड़ा है, ठीक है। तो आप 17 खुद से बना लीजिए, मैं आपको 18 बता रहा हूँ। 17 सिंपल है, आप बड़ा ढूंढ लीजिएगा मान रख करके, मैं आपको 18 बता देता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। 18 के 1 नंबर देखिए, तो 18 के 1 दिया गया है tan 60 इंटू cos 30, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 इंटू cos 30 का मान क्या होगा, √3/2, √3 में √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान याद है तो काफी आसान चैप्टर लगेगा, नहीं याद है तो परेशानी उत्पन्न होगी, तो मान याद कर लेंगे, सारणी टेबल याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, यही में हम हल कर देते हैं, बगल में दिया साइन 45 दिया, ठीक है, इंटू cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 दिया, ठीक है। तो देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, 1/2, cos 45 1/2, और साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2, तो स्क्वायर कर देंगे, तो हो गया एक में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, बाई 1/4 हो गया। 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो गया, 4, तो यहाँ 2 माइनस का हो गया 1, 2 में से गया 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सारे क्वेश्चन को आप हल कर दिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 इंटू टेन 45, साइन 45 क्या होगा 1/2, कॉस 45 1/2 और टेन 45 का मान 1, 2 इंटू 1 में 1 से गुना किया 1 हो गया, और √2 में √2 से गुना 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 हो गया। सिंपल, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 दिया गया था cos 30
cos 45 sin 30 इंटू sin 45 ये दिया है। तो देखिए cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 इंटू cos 45 का मान क्या होगा 1/√2 और sin 30 का मान 1/2 और sin 45 1/√2। तो देखिए 1/√3 से गुना करेंगे √3 बाई क्या हो गया 2 में √2 से क्या हो गया 2√2 माइनस 1/2√2। यहाँ 2√2 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो गया √3 माइनस 1/2√2। इतना ही आप आंसर लिखे या ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे यही आपका आंसर हो जाएगा। किताब में कुछ अलग आंसर दिया उससे घबराने की बात तो नहीं है, उसमें √2 से गुना कर दिया। चलिए मैं आपको गुना करके बता देता हूँ। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई परिमीकरण कर दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है, आप इतना ही लिखे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो √2 से जब गुना कर देगा तो क्या होगा √2 इंटू √3 माइनस 1 और √2 में √2 से गुना करें 2 हो जाएगा, 2 में 4 हो गया, यही आंसर दे दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में यहां हल करता हूं, ठीक है। 5 दिया है 10 30 इंटू sec 45 10 60 इंटू sec 30, ठीक है। तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, sec 45 का मान क्या होगा √2, 10 60 का मान √3 और sec 30 का मान क्या हो गया sec 30 का मान cos 30 का उल्टा 2/√3 हो गया। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 अब बटा क्या हो गया √3 या +2, यही आंसर लिखे या परिमीकरण कर लीजिए। इसमें क्या है √3 से गुना कर दे, इतना ही लिखे, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यही सिंपल है, ये सबसे बढ़िया आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 दिया गया है। 19 का एक नंबर cos स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और 1 प्लस tan 30 का मान क्या होगा 1/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में घेर देते हैं, या 3 बटा क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 1 बटा 3 हो गया, तो हो गया आपका 3/4 इंटू यह 3 एलसीएम हो जाएगा, बटा के जोड़ बनाएंगे 3 एलसीएम हो गया 3 प्लस 1 हो गया 3/4 और गुना 4/3 कट गया, तो क्या आया 1 आंसर हो गया, ठीक है। तो 19 का 1 हो गया खत्म। तो ऐसे आपको सारे प्रश्नों को बनाना है। 19 का 2 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए और इसको बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन है 4 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस 3 सेक स्क्वायर 60। तो देख लीजिए 4 कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, आप याद करें साइन 60 का उल्टा, जो साइन 60 का √3/2 होता है, कोसेक 60 का 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, स्क्वायर हो गया 3। cos 60 का उल्टा सेक 60 का होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2 का हो गया स्क्वायर, और उसको हल करेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 सॉल्व करेंगे, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बटा क्या हो गया 3 प्लस 12 हो गया। इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं ताकि पेज की थोड़ी बचत हो जाए। इस 12 की जो 1 छिपा है तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 प्लस 12 3 36 हो गया, 16 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 2 12 के 2 1 3 1 4 1 5 52/3। इसको पूर्णांक तोड़िए 17.1/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 का 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर 45 इंटू कोसेक स्क्वायर 30 गुना है कोसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60। देखिए तो साइन का 45 का मान क्या होगा, साइन 45 का √2 होता है 1/2, तो √2 का स्क्वायर हो गया 1/2 और कोसेक स्क्वायर 30 2 का स्क्वायर हो जाएगा
और सेक स्क्वायर 60, 60 का मान 2 होता है, 2 का हो गया स्क्वायर, तो हो गया 1/2 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया 2 माइनस 4 अर्थात -2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं 19 का 4, तो 19 का 4 दिया साइन 60 डिग्री मल्टीपल सेक स्क्वायर 45 माइनस 3 tan 30 प्लस 4 साइन 0, 4 साइन 0, तो हल कीजिए, साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, और सेक 45 का मान क्या होगा √2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो √3 जानते रह गया √3/2, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो गया, -3 हो गया √3, और 4 में 0 से गुना करेंगे क्या हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 3 बटा हो गया √3। अब एलसीएम लेकर हल कर लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, इसके जो 1 छिपा है √3 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे, 3 माइनस क्या आ गया 3 में 3 घटा क्या हो गया 0 आ गया √3 अर्थात 0, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। 19 का 5 देखिए, 19 का 5 है 4 साइन स्क्वायर 60, 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन 45 इंटू कॉस 45, सबका वैल्यू रखिए, 4 साइन 60 का मान क्या हो गया √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, tan 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/2, तो 4 मल्टीपल √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 1/3, 8 गुना 1/2, ये 3 से 3 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो देखिए कितना बचा 3 बचा, यहाँ 1 बच गया, ये 4 गुना 8 4 आ गया, ये 4 3 और 1 4, 4 में से 4 ये क्या बचेगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे प्रश्नों को आप हल करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 19 का 6 नंबर देखिए, उन्नीस का 6 देखते हैं, तो 19 का 6 दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर 30, 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर 30, 2 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका हो गया स्क्वायर माइनस 3 कॉस 45 का मान 1/2, इसका हो गया स्क्वायर, और tan 60 का मान होता है √3, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, और प्लस 3 हो गया, ठीक है। 2 से 4 कैंसिल तो 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 माइनस 3/2 और प्लस हो गया 3, इसका जो 1 छिपा है एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 प्लस 6 और 1 से 7 माइनस 3/2 4/2 अर्थात कितना आ गया 2 आपका आंसर हो गया, तो 19 का 6 हो गया 2 आंसर आया। ऐसे ही देखते जाइए 19 का 7 देखिए, 19 का 7 नंबर अच्छा से बनाइए, काफी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 नंबर क्या दिया tan स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90
5 cos स्क्वायर 90 हो गया। तो देखिए tan 60 का मान क्या होता है √3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। cos 45 का मान होता है 1/2, इसका हो गया स्क्वायर। 3 sec 30 का मान हो गया cos 30 का उल्टा, cos 30 का √3/2, तो sec 30 का हो गया 2/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और cos 90 0 होता है, ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 + 4, और √2 का स्क्वायर हो गया 1/2, 3 4 बाई क्या हो गया 3, और प्लस हो गया 0। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और 2 से 4 दो मरतबे कट जाएगा। 3 + 2 + 4, 3 + 2 6, और +3 क्या हो गया 6 3 9, तो हो गया 9 आंसर। ठीक है, काफी सिंपल है, आप बनाते जाइए। 19 का 8 देखिए, 19 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। 2 sin स्क्वायर 30 दिया है, 2 sin स्क्वायर 30 इंटू 10 60, 2 sin स्क्वायर 30 इंटू 10 60 -3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30। 2 sin स्क्वायर 30 10 60 3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30। तो 2 sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका हो गया स्क्वायर। 10 60 का होता है √3, 3 cos 60 का मान क्या हो गया, cos 60 का मान हो गया 1/2, तो स्क्वायर हो गया। और sec 30 का मान cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 1/4 इंटू √3, 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे तो 2 हो गया, तो हो गया √3/2 -1। इसी को आप आंसर लिख लीजिए, या एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो √3 - 2, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, 19 का 9 नंबर देखिए, 19 का 9, 4 sin 430 sin 430 हो गया है, प्लस cos 460 -3 cos स्क्वायर 45 -2 sin स्क्वायर 45 है। तो देखिए 4 sin 430 का मान क्या, sin 30 का मान 1/2 होता है, इसका 4 पावर हो जाएगा। cos 60 का मान हो गया 1/2 ही हुआ, इसका पावर 4 हो गया। cos 45 का मान 1/2 स्क्वायर हो गया। sin 45 1/2, इसका भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसको हॉल करना है, 4 मल्टीपल 1/2 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 4 4 4 16, 1/16 हो गया। 3 1/2 - 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका 4, यहाँ देखिए 16 एलसीएम हो गया तो 1 + 1, 3 यहाँ 2 एलसीएम हो गया तो 1 - 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, यहां आ गया = 4 है, तो 4 × 2 क्या हो गया 16, 3 इंटू -1/2, 4 से 4 मीटर कटेगा ना, कितना आ गया 2/4 माइनस प्लस 3/2, 2 मरतबे कट जाएगा ये, तो हो गया 1/2 प्लस 3/2, इधर लिख लेते हैं 2 एलसीएम हो गया, तो 1 + 3/2 कितना आ गया 4/2, 2 से 4 कैंसिल, तो क्या हो गया 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा से बनाते जाइए, काफी आसान है, काफी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 का 10 नंबर दिया है, 10 स्क्वायर 45 जो sec स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक है, कोसेक स्क्वायर 30 है। ठीक है, सारे मान को रखिए। 10 का 10 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। sec 60 का मान रखेंगे तो sec 60 का मान क्या होगा
2/1 होगा या 2 होगा। cos 60 के बराबर, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। cot 30 का मान हो गया √3, इसका स्क्वायर हो गया। cosec 30 का मान हो गया 2, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 + 4 - 3 + 4, तो 4 4 8 हो गया, 9 में 3 गया, क्या हो गया 6। ये हो गया आपका आंसर। 19 का 11 देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 19 का 11 नंबर देखिए। 19 का 11 क्वेश्चन ये 4/10² 60 + 1/cos² 30 - sin² 45, तो 4/10 60 का मान क्या √3, इसका स्क्वायर हो गया। cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर हो गया। sin 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे हल करते हैं। 4/3 हो जाएगा, ये 3/4 हो गया, -1/2, ये भी 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 प्लस ये हो गया 4/3 - 1/2, इसको हम घेर देते हैं और यहाँ लिखते हैं। तो 4/3 और 4/3 जोड़ देते हैं, तो 8 क्या हो गया 3 - 1/2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, 6 लगता होगा ना, 3 × 6 तो 8 × 16 -3, 16 में 3 क्या आ गया 13/6, 6 × 2 1/6, ये हो जाएगा आपका आंसर। 20 का 1 नंबर देखिए, 20 का 1 नंबर, इसमें दिया है 10 60 बटा sin 60 प्लस हो गया cos 30 बराबर 10 60 का मान क्या हो गया √3 बटा sin 60 का मान हो गया √3/2 प्लस cos 30 का मान भी हो गया √3/2। देखिए ये √3 अपने स्थान पर रहेगा, नीचे 2 लघुत्तम होगा, तो √3 और √3 प्लस हो जाएगा, √3 प्लस √3 हो गया। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, देखिए तो √3 बटा 2√3 बटा हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से √3 भी कट गया, तो क्या बचा 1। ये हो गया आपका आंसर। नंबर 2 देखते हैं, 20 का 2 नंबर, cot 30 बटा हो गया sin 60 प्लस cos 60, सबका मान रखिए। cot 30 का मान क्या होगा √3, sin 60 का मान हो गया √3/2 और cos का मान हो गया 1/2। इसको यहीं पे हल कर देते हैं, √3 बटा यहाँ 2 एलसीएम होगा, तो √3 प्लस क्या हो गया 1, या 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया आपका नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है, तो हो गया 2√3 बटा हो गया √3 प्लस 1। आप इतना भी आंसर लिख देंगे या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, गुना भी कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए अगर हम गुना करते हैं √3 - 1 से गुना करते हैं, √3 - 1 से परिमीकरण कर दिए, तो देखिए यहाँ 2√3 अपने स्थान पर छोड़ दीजिए। ठीक है, √3 - 1 a + b - b होगा, a² - b इसको करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, तो आ गया 2√3 - 1। अब बटा देखिए 3 माइनस क्या हो गया 1 हो गया, बराबर आ गया 2√3 इंटू √3 - 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 गुना करेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा -√3। ये हो गया आपका आंसर। आप लाइन से लिखिएगा, मैंने इसे पढ़ा बचाने के चलते लिख दिया है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो 20 के 2 तक हो गया। 21 का 1 नंबर ध्यान से आप देखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 21 का 1 नंबर हम बनाते हैं। अगर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए 4 sin² 60 माइनस cos² 45 बटा दिया हुआ है 10² 30 प्लस cos² 90 बराबर। देखिए 4 अपने स्थान पर रहेगा, sin 60 का मान यहाँ रखिए √3/2 हो गया,
इसका स्क्वायर cos 45 का मान 1/√2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, बटा हो गया tan 30 का मान क्या रखेंगे 1/√3, इसका स्क्वायर cos 90 का मान हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया। इसको यहीं पे हल कर देंगे। नीचे देखिए 4 अपने स्थान पर होगा, 3 क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1/2 बटा 1/3, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, अच्छा 2 बचेगा बटा 1/3, 3 में से 2 गया क्या बचेगा 1/3, 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 का 2 देखिए, 21 का 2 तो दिया हुआ है 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 बटा 2 sin 30 इंटू cos 30 प्लस tan 45, सबका मान रखेंगे। ठीक है, देखिए हम इसको यहां बनाते, थोड़ा पाना की बचत हो जाएगी, यहां इसको हम हल कर देते हैं। देखिए यह इसका मान रखिए 5 अपने स्थान पर आ गया। ठीक है, और sin 30 का मान क्या होगा 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, cos 45 का मान क्या होगा 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बटा देखिए 2 sin 30 का मान हो गया 1/2, cos 30 का मान √3/2 और tan 45 का मान 1 हो गया, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, यह 5 अपने स्थान पर आ गया, 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 4 इंटू 1 क्या आ गया 3। ठीक है, बचा √3/2 प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5/4 जो 1/2 माइनस 4/3 बटा √3 प्लस 2/2 हो जाएगा ना, यह एलसीएम हो गया और 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते, थोड़ा सा पेज बचाने की वजह से मैंने ऐसे किया। यहाँ क्या होगा 12 लघुत्तम एलसीएम हो जाएगा, ऊपर यहाँ देख लीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे ना तो 12 लघुत्तम हो गया, तो 4 3 12 5 3 15 हो जाएगा ना, 15 प्लस 6 आएगा 6 माइनस 4 चौका 16 बटा √3 प्लस 2/2 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 6 21, 21 में से 16 घट जाएगा, बचेगा कितना है यह 15 का 6 को क्या हो जाएगा 21 कर दीजिए, रुकिए 21 माइनस 16 कर देते हैं, बटा क्या 12, इसको उल्टा कर दीजिए 2 क्या हो √3/2 हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, ये 6 दूनी 12 कटा दीजिए। ठीक है, तो आ गया आपका, यहाँ देखिए 21 में से 16 घटेगा, कितना बचेगा 5 बटा हो गया 6, 1/√3 प्लस क्या हो गया 2। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं या इसका परमीकरण कर दीजिए। तो परमीकरण करने के लिए √3 प्लस 2 है ना, तो √3 माइनस 2 से गुना कीजिए या 2 माइनस √3 से गुना कीजिए, किसी से एक से गुना करेंगे तो 5/6 हो गया, 1/2 प्लस √3 है ना, ऊपर नीचे गुना कर 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 से मैंने गुना कर दिया। ठीक है, यहाँ घेर देते हैं, यहाँ पर भी घेर कर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 5 हो गया 6, 2 माइनस √3, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर में इसका हो गया b स्क्वायर, तो 5/6 हो गया, 2 माइनस √3 बटा क्या हो गया 4 माइनस 3 हो गया, कितना आ गया 5/6, 2 माइनस √3 बटा हो गया 1, तो कितना आया 5/6 इंटू हो गया 2 माइनस √3, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर देखते हैं। 22 का 1 देखिए, तो 22 का 1 दिया है पाई बराबर 180, चूंकि दिया गया है पाई बराबर 180। ठीक है, तो आपको निकालना है, 1 नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 0 प्लस 10^4 sin 4π/4। ठीक है, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, अब π4 का मतलब क्या है 180 बटा 4 रखें 45 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है और sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसका पावर 4 कर देंगे
थोड़ा सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1, तो देखिए √2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, देखिए 2 हो जाएगा 2 प्लस 1/4, लघुत्तम 4 हो गया, 4 दूना 8, आप प्लस 1 कितना आ गया 9/4 आपका सोल्यूशन हो जाएगा, 9/4। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 का 2 नंबर देखते हैं। बाईस का 2, तो 22 का 2 दिया हुआ है sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/6 माइनस cos स्क्वायर π/2, ये नहीं है। तो देखिए सबका मान रखिए, sin π/3 माने 60 हो गया, तो sin 60 का मान क्या होगा √3/2 स्क्वायर हो गया, या cos 30 का मान 1/√3 इसका स्क्वायर हो गया, और cos 90 का मान 0, तो 0 का स्क्वायर हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बटा 4 जो 1/3, ठीक है। यहाँ क्या कीजिए, यही मैं इसको हल करता हूँ, 12 लगता हो जाएगा 9 प्लस 4, तो 9 4 क्या 13/12, यानी 1.1/12, ये हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखिए 22 का तो हो गया, 23 नंबर देखते हैं। 23 का 1 नंबर देखिए, 23 का सिद्ध करना है, लेफ्ट साइड को होल्ड करके आपको राइट साइड मंगाना है। तो लेफ्ट साइड दिया है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है। तो देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 2 क्या हो गया √3 हो गया यहाँ, अब बटा आ गया आपका 1 माइनस 1/3 हो गया, इसको घेर कर मैं यहाँ बना देता हूँ 2/√3 बटा, देखिए यह 3 माइनस 1/2√3 हो जाएगा। तो ऊपर 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म है ना, तो 2 टर्म जिन तो लिखा जाता है, नीचे वाले टर्म को उलट दिया जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√3 आ गया, पर मैं काउंट कर दूँ √3/√3 से, ठीक है। तो 3√3 क्या आ गया 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया √3, यही आपको सिद्ध करना है, यही प्रूव हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए 23 का 2 नंबर देखिए, LHS को हल करना है और RHS मंगाना है। LHS दिया गया है tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 गुना tan 30, ठीक है। तो tan 60 का मान क्या √3 है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 प्लस √3 गुना क्या हो गया 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा देखिए, यहाँ √3 के नीचे क्या 1 छिपा है, तो ऊपर LCM हो जाएगा √3, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 हो गया, तो हो गया 2/√3, अब बटा हो गया 2, इसके लिए 1 छिपा है, 4 टर्म हो गया 2/√3, नीचे को उलट देंगे 1/2, इक्वल कितना आएगा 1/√3, यही सिद्ध करना है। तो 23 का 1 खत्म हो गया। 24 नंबर देखिए, 23 का 3 है, ठीक है, 1 मिनट, 23 का 3 भी पहले देख लेते हैं। 23 में 4 क्वेश्चन दिया है, 3 में दिया है लेफ्ट साइड में sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 गुना sin 60। तो देखिए sin 30 का मान क्या होता है 1/2, और cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2 होता है। तो 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3/4 हो गया, लघुत्तम लेंगे 4 लघुत्तम हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 3 कितना आ गया 4/4, कट जाएगा कितना है 1 आ गया, समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः RHS देखिए, RHS दिया हुआ है कितना है sin 90 का मान क्या होता है 1 आता है, समीकरण 1 और 2 से बराबर है, लेकिन समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर क्या हो गया RHS प्रूव हो गया ना। 23 का 4 देखिए, 23 का 4 है, लेफ्ट साइड में दिया गया है
cos 60 का मान क्या होता है 1/2, समीकरण 1 मान लीजिए। और RHS को हल करके देखिए 1/2 बनाइए, 3 को दिया है टर्म, तो सेकेंड टर्म हो गया ये, LHS हो गया सेकेंड टर्म, लिखिए इसको RHS ना लिख करके लिखेंगे सेकेंड टर्म। दूसरा पद हो गया, सेकेंड टर्म दिया है 1/2 sin स्क्वायर 30, तो 1/2 sin 30 का मान क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 2 गुना 1/4 कट जाएगा, तो 1 - 1/2 कितना आएगा 1/2। फिर थर्ड टर्म, तीसरा पद हो गया 2 cos स्क्वायर 30 - 1 दिया है, cos 30 का मान क्या आता है √3/2 आता है, इसका स्क्वायर -1 करेंगे तो हो गया आपका 2 गुना 3/4 -1, 2 तो अच्छा कटेगा ना। चलिए इस टर्म को मैं यहां हल कर देता हूं, कितना आ गया देखिए 3/2 - 1 हल कीजिएगा तो कितना आ गया, 3 में से घटेगा तो 1/2 है ना, समीकरण 3 1 और 2 1 3 से हुआ ना, समीकरण 1 2 एवं 3 से आप लिखिएगा, तीनों पर बराबर है ना, LHS बराबर सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म प्रूव हो जाएगा। खुद से लिख लीजिए, काफी सिंपल आप बनाइए ना, अपने से बनाइएगा, आ जाएगा आपको। जहाँ समस्या होगी आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे आपको। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे दोस्त भी जो आपके हैं वे पढ़ सके, ठीक है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 का एक नंबर दिया, LHS बराबर 1 - cos B इंटू 1 + cos B बटा 1 - sin B इंटू 1 + sin B। तो पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है ना, तो cos b हो जाएगा 1 - क्या हो जाएगा sin स्क्वायर b। तो आप पढ़े होंगे कि 1 में स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, हो गया ना। तो देखिए sin बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर b, तो b का मान दिया है, b का मान दिया कितना डिग्री 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/3, सिद्ध हो गया ना। 24 का 2 नंबर है, LHS दिया हुआ है sin 2b, तो क्या करेंगे sin 2b का मान है 30 डिग्री, तो 30 रखेंगे, 30 में 60 हो जाएगा sin 60 का मान क्या होता है √3/2, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर RHS दिया 2 sin b इंटू cos b दिया हुआ, b का मान 30 रखिएगा, 2 sin 30 इंटू cos क्या हो गया 30, sin 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना है √3/2। देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर है, लिखिए समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। 24 का 2 था, 24 का 3 नंबर देखिए, 24 का 3 दिया हुआ है, 3 नंबर LHS पर लिखते हैं, LHS है cos 3b, ठीक है। तो cos 3 b का मान 30 रखेंगे तो 30 हो गया, तो cos 30 में 3 से गुना करेंगे, cos क्या हो जाएगा 90, cos 90 का मान क्या होता है 0। फिर RHS देखिए, RHS दिया हुआ है 4 cos QB - 3 cos B, 4 cos QB, तो cos Q B का स्थान 30 हो गया, 3 cos 30 हो गया, ठीक है। तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का होल क्यूब माइनस √3/2, तो देखिए 4 इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा बटा ये 8 हो जाएगा, 3√3 बटा हो गया 2, 4 दूना 8, तो आपका कितना आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2, घर में क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए LHS RHS बराबर है, तो लिखिएगा हियर LHS बराबर
RHS प्रूफ हो गया। 24 का 3 खत्म हो गया, 24 का 4 देखते हैं, ठीक है। चौबीस का 4 नंबर LHS बराबर दिया है sin 2b दिया हुआ है, sin 2b। तो sin 2b का मान रखेंगे ना 30, तो 30 में क्या हो गया 60, तो sin 60 का मान क्या हो गया √3/2 इक्वेशन 1 हो गया। फिर RHS देखिए, RHS है 210b बटा 1 प्लस 10² b। 210b का मान क्या हो गया 30 हो गया, 10 बटा 1 प्लस 10² 30। तो देखिए 10 का मान 1 बाई क्या हो गया √3, 1 प्लस 1 बाई √3 का हो गया स्क्वायर। इसको हल करना है तो 2 बाई हो गया √3 बटा 1 प्लस 1 बाई 3, तो 2 बाई √3, 3 प्लस 1 बाई 3, 4 टर्म में है तो उलट जाएगा 2 बाई √3 इंटू 3 बाई हो गया 4, 2 में कट जाएगा, ये √3 मतलब कटेगा, तो कितना आ गया √3/2 आ गया। समीकरण 1 और 2 से बराबर हो गया। इससे समीकरण 2 मान लीजिए और 1 और 2 से क्या करेंगे बराबर कर देंगे। लिखिए 1 एवं 2 से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 का 1 नंबर है, क्योंकि थीटा का मान क्या दिया है 45, तो LHS 3 टर्म दिया है, तो पहला पद ही लिखते हैं। पहला पद क्या दिया है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए 2 sin थीटा का मान क्या रखिएगा 45 इंटू कॉस 45, sin 45 का मान क्या होगा 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 में 1/√2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा 1 आ गया। और दूसरे पद को देखिए, दूसरा पद दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो sin 45 1/2 हो गया, कॉस 45 1/2 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 जोड़े में क्या आएगा 1 आएगा। तो आ गया ना पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद। नीचे लिखिएगा अतः पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर क्या हो गया तीसरा पद, प्रूव हो गया, हुआ ना। चलिए 25 का 2 नंबर देखिए। अच्छा सब कुछ बनाते जाइए। 25 के 2 में दिया थीटा का मान दिया 30, इसमें 3 पद दिया है, क्योंकि पहला पद इसका है, पहला पद बराबर दिया हुआ है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर कितना आ गया 30, तो sec 30 का मान क्या होता है cos 30 का उल्टा, तो 2 बाई क्या हो जाएगा √3, तो हो गया 1 प्लस 4/3, कितने 4 3 7 बटा हो जाएगा 3। फिर दूसरा पद 7/3 का मतलब क्या होगा 2.1/3 हो गया। और दूसरा पद देखिए 2 प्लस दिया हुआ कितना है 10 स्क्वायर थीटा, तो देखिए 2 प्लस हो गया 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या रखेंगे 30, तो 2 प्लस 10 30 का मान क्या आ गया 1/√3, 2 प्लस 1/3 तो कितना आ गया 7/3, 2.1/3 दोनों बराबर आ गया ना। तो यहाँ आ गया अतः पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर 2.1/3 सिद्ध हुआ ना। क्वेश्चन 26 देखिए, 26 का 1 नंबर, ए का मान दिया है ए बराबर दिया है 45, तब देखिए आपको सिद्ध करना है LHS को हल करना है। LHS बराबर 1/cot A प्लस साइन B, ए 45 दिया है और B का मान भी दिया है 30 डिग्री, तो आपको निकालना 1/cot A प्लस
साइन बी। तो देखिए 1 बटा कॉट ए का मान क्या होगा 45 प्लस साइन बी का मान क्या हो जाएगा 30। कॉट 45 का मान क्या होता है 1, ठीक है, और साइन 30 का मान क्या होता है 1 बटा 2। हल करेंगे तो 1 बटा हो गया 2 प्लस 1 बाई 2 बटा के जोड़ बना दिए, कितना आ गया 1 बटा 3 बटा 2, ये उलट जाएगा तो 2 बटा क्या आ गया 3। यही प्रूव करना था आपको, 2 सिद्ध करना है। चलिए 26 का 2 देखिए, 26 का 2, इसमें और बी का मान दिया है, ए बराबर दिया गया 60 डिग्री और बी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो LHS देख लीजिए क्या दिया है, LHS सारे दो हल करना है। LHS बराबर cos A प्लस बी है तो क्या आ जाएगा cos A प्लस बी में 60 प्लस 30 आएगा, तो cos 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा cos 90। cos 90 का मान क्या होता है 0, समीकरण का आ गया। और RHS हल कीजिए, RHS है cos A इंटू cos B माइनस है माइनस साइन A इंटू साइन B। तो cos A का मान क्या दिया है 60, cos B का मान दिया है 30, A का मान 60 हो गया और साइन B का मान क्या हो गया 30 रखेंगे। तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2, 30 का मान होता है √3/2 माइनस 60 का मान √3/2 इंटू 1/2 हो गया, तो √3/4 माइनस √3/4 आएगा, घटेगा क्या आ गया 0 है ना। तो LHS RHS बराबर आया, समीकरण 2 मान लीजिए। तो लिखिएगा 1/2 से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हुआ, ठीक है। 26 का 3 नंबर देखिए, 26 का 3 दिया A बराबर B बराबर 60 दिया गया है, तो आपको LHS RHS हल करना है, क्योंकि LHS बराबर दिया cos A माइनस B ये दिया गया है। तो क्या हो जाएगा cos 60 में 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 0 का मान क्या आएगा 1, समीकरण 1 हो गया। और RHS देखिए, RHS दिया गया है cos A माइनस cos B, तो cos 60 माइनस क्या हो जाएगा cos 60 में 60 का मान क्या होता है 1/2 माइनस 1/2 कितना आ गया 0, समीकरण 2। 1 और 2 से बराबर नहीं है, लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से LHS नॉट इक्वल टू RHS यही सिद्ध करना है। तो चलिए गाइस चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। आप संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए और आज के लिए इतना ही रहने देते। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।